एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार पुलिस का फुल लेंथ टेस्ट का सेट नंबर 4 का रिवीजन करने वाली। ये जो टेस्ट है ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में होता है। ये जो टेस्ट है 11 जून 2025 को टेस्ट हुआ, इसका हम लोग आज रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो के अंत में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना बना था। आप आंसर को मिला लीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किसी भी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? तो कानून बनाने का अंतिम अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। ऑप्शन नंबर ए संयुक्त होगा, संसद। अगला प्रश्न है, वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखवाता है? तो दोनों सदनों के बीच रखवाता है वो है राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी संयुक्त होगा, राष्ट्रपति। सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो इन दोनों को पद से हटाया जा सकता है वो राष्ट्रपति। यदि दोनों सदनों द्वारा यह प्रस्ताव पारित है तो इन दोनों को हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बिहार उच्च न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जारी करने की शक्ति प्रदान है? तो ये प्रदान है अनुच्छेद 226 के तहत। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 226। भारत में शक्तियों के विभाजन के संबंध में विवाद की स्थिति में निर्णय लेने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो ये अधिकार है ये उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के पास मौजूद है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ये संविधान संशोधन वो था 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य वो करता है वो संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, संविधान की प्रस्तावना। भारत के राष्ट्रपति को माफी देने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? तो माफी देने की शक्ति अनुच्छेद 72 में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 72। अंतर्राष्ट्रीय वो परिषद कौन से अनुच्छेद में है? तो अंतर्राज्यीय वो परिषद है वो अनुच्छेद वो 263 में है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 263। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? तो राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित जो अनुच्छेद है अनुच्छेद 155 है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 155। अगला प्रश्न है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में कौन सा अनुपस्थिति होता है? तो लगभग सभी पादपों में जो अनुपस्थिति होता है वो है तारकाएं। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा, तारकाएं। डॉट डॉट मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है? तो मस्तिष्क मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, मस्तिष्क। नग्न बीज इनमें मिलते हैं, तो नग्न बीज वो किसमें मिलते हैं? तो जिम्नोस्पर्म में नग्न बीज मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, जिम्नोस्पर्म। कांटे और चूसक के किस वर्ग के जीवों का विशेष गुण है? तो कांटे और चूसक वो है प्लेटी हेलमनिजी का। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है? तो आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो कोशिका में केंद्रक की खोज करने वाले सबसे पहले थे रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, रॉबर्ट ब्राउन। डॉट डॉट को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो पादप जगत का उभयचर कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा, ब्रायोफाइटा। अगला प्रश्न है, फ्लोएम किस कोशिका से बना होता है? तो फ्लोएम वो बना होता है चालनी तत्व फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम प्लेरेन कायमा कोशिकाएं से। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस लौह अयस्क में लोहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो लोहांश की मात्रा अधिक होती है वो मैग्नेटाइट में। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, मैग्नेटाइट। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में वो पहला लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा लैक्टिक अम्ल वो दही में मिलता है लैक्टिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल वो पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है वो टमाटर में। और एसिटिक अम्ल वो सिरका में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है वो 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। सबसे अधिक तैनी धातु कौन सा है? तो सबसे अधिक तैनी धातु वो है सोना। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा, सोना। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया गया है यहाँ पर पीच। तो
पिच का जो हो जाएगा वो पिच का हर्ट्ज के साथ है, और प्रबलता का जो हो जाएगा वो डेसिबल के साथ है। प्रतिध्वनि का जो हो जाएगा वो ध्वनि की परिवर्तन से, और चिकित्सा में जो है ध्वनि का उपयोग जो हो जाएगा वो स्टेथोस्कोप से। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है दाव का ऐसे मात्रक क्या है? तो दाव का ऐसे मात्रक जो होता है पास्कल। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा पास्कल। मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो मधुमक्खी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा फॉर्मिक एसिड। अगला प्रश्न है बिहार विधानसभा में अनुसूचित जातियों के कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो बिहार विधानसभा में जो है अनुसूचित जनजाति के लिए जो है सीटों की जो संख्या है वो है 2। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 2। अगला प्रश्न है आदिवासी नेता सिद्धू और कान्हू किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो सिद्धू और कान्हू जो है संबंधित हैं संथाल परगना से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा संथाल परगना। बिहार में 1857 का क्रांति का केंद्र था। तो बिहार में जो है 1857 की क्रांति का जो केंद्र था वो था जगदीशपुर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा जगदीशपुर। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के डॉट जिले में स्थित है। तो जो है स्थित है भागलपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा भागलपुर जिले। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार जो है बिहार में साक्षरता दर जो है वह है 61.80%। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की जो है स्थापना किया गया था 1908 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर सी 1908। बिहार के निम्नलिखित जिला में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए किशनगंज। अगला प्रश्न है घाघरा नदी बिहार के किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो घाघरा नदी जो है वो मिलती है वो सारण से। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा सारण। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाटो का जो है मुख्यालय जो है वो स्थित है ब्रुसेल्स में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ब्रुसेल्स। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। लिटरेचर जो है पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? लिटरेचर जो है पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा पत्रकारिता के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है किया गया था मैडम ब्लास्की और कर्नल एम.एस. वर्डकाट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर। अगला प्रश्न है बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध जो है चला गया था 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 22 अक्टूबर 1764। अर्थव्यवस्था की रचना किसने की थी? अर्थव्यवस्था की रचना जो है चाणक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा चाणक्य। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा बोधगया। अमुक्त माल्यद की रचना किसने की थी? अमुक्त माल्यद की रचना करने वाले थे कृष्णदेवराय। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा कृष्णदेवराय। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा मृतकों का टीला। चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? चाणक्य की मदद से जो है हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? पाटलिपुत्र के जो है संस्थापक जयदीन थे। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा जयदीन। अगला प्रश्न है रामपुरवा स्तंभ बिहार में कहाँ है? रामपुरवा जो है स्तंभ बिहार में चंपारण में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा चंपारण। गद्दर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गद्दर पार्टी की जो है स्थापना 1913 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा 1913 अमेरिका। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा जो है स्थापना किया गया था भारतीय जो है सभा के सेवक का स्थापना। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा भारतीय समाज के सेवक। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था। कांग्रेस का जो है पहला जो अधिवेशन हुआ था वो आयोजित जो है किया गया था W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में। ऑप्शन नंबर सी से उत्तर होगा W.C. बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी जो है सभ्यता के लोग जो है पूजा किया करते थे पशुपति का। ऑप्शन नंबर बी से उत्तर होगा पशुपति। अगला
अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से किसका कथन सही है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी, गांधी इरविन समझौता जो है, गांधी इरविन समझौता के तहत कांग्रेस से अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थे। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में जो है सही दिया गया। ऊपर पट्टी में सार्वत्रिक की विस्तृत रूप से पाए जाने वाला तत्व है, ऊपर पट्टी में जो है सार्वत्रिक की मात्रा में जो है पाए जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर ए से होगा ऑक्सीजन। इस आकार का महासागरीय कटक है, इस आकार का जो है महासागरीय जो कटक है वो है मध्य जो है अंटार्कटिक के कटक। ऑप्शन नंबर बी से होगा मध्य अंटार्कटिक के कटक। काल बैसाखी चलती है, काल बैसाखी जो है चलती है पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी से होगा पश्चिम बंगाल। ग्रीन हाउस से जुड़ा हुआ है, ग्रीन हाउस जो है जुड़ा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी से होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। अगला प्रश्न है उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाले गर्म तथा शुष्क हवाएं कहलाती है, उन्हें जो है कहा जाता है लू कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा लू। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो संबंधित है दूध से। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा दूध से जो है अधिक उत्पादन से संबंधित है। भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, भारत में जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो उल्लर झील है। ऑप्शन नंबर ए से होगा उल्लर झील। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? गेहूँ, सरसों, चना, ज्वार। इसमें जो है रबी फसल जो है कौन जो है नहीं है? ज्वार जो है एक रबी फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी से होगा ज्वार। शून्य डिग्री अक्षांश से किस नाम से जाना जाता है? शून्य डिग्री जो है अक्षांश को जो है जाना जाता है विषुवत रेखा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए से होगा विषुवत रेखा। अगला प्रश्न है नाइट्रोजन गैस है N2 वायुमंडल के कितने प्रतिशत में मौजूद है? नाइट्रोजन जो गैस है वायुमंडल में जो है 70% मौजूद होता है। ऑप्शन नंबर डी से होगा 70%। स्वागत का सही जो है संधि विच्छेद कौन सा? तो स्वागत का जो है संधि विच्छेद होगा सुजोड़ आगत। ऑप्शन नंबर ए से होगा सुजोड़ आगत। महापुरुष में कौन सा समास है? महापुरुष में जो है समास है कर्मधारी समास। ऑप्शन नंबर बी से होगा कर्मधारी समास। दो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? दो वर्णों के मेल को कहा जाता है संधि। ऑप्शन नंबर बी से होगा संधि। एक नए डॉक्यूमेंट के खोलने का शॉर्टकट क्या है? एक नए डॉक्यूमेंट्स की जो है खोलने का जो शॉर्टकट होता है वो कंट्रोल+N होता है। ऑप्शन नंबर बी से होगा कंट्रोल+N। प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए जाने वाले 8 चीतों को किस वन्य अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? ये जो है किया जाएगा गांधी सागर में। ऑप्शन नंबर सी से होगा गांधी सागर। हाल ही में किसे यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो हाल ही में जो है शामिल किया गया है वो नाट्य शास्त्र और श्रीमद् भागवत गीता दोनों को। ऑप्शन में जो है डी से होगा ए और बी दोनों। भारत का जो है पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव कहाँ स्थापित होगा? जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गाँव जो है वो स्थापित होगा अमरावती में। ऑप्शन नंबर सी से होगा अमरावती। 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? 23वें जो है विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं वो दिनेश माहेश्वरी। ऑप्शन नंबर डी से होगा दिनेश माहेश्वरी। बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जो आयोजन किया जाएगा राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी से होगा राजगीर। अप्रैल 2025 में भारत का दौड़ करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है उपराष्ट्रपति जो है JD वेंस है। ऑप्शन नंबर बी से होगा JD वेंस। अगला प्रश्न है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हिस्टरी के सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है पुणे में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया था 6ठा संस्करण। ऑप्शन नंबर सी से होगा 6ठा। 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 जो है कहाँ आयोजित किया गया है? ये जो है आयोजित किया गया था अल घाघरा जो है एयर बेस UAE में। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो संजीव खन्ना के जो है स्थान पर जो है नए जो बने हैं वो हैं जस्टिस BR गवई। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? जियो पार्क जो है नेटवर्क में शामिल किया गया है उसकी जो है संख्या है 16। ऑप्शन नंबर सी से होगा 16। 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल की जो है जयंती
जयंती जो मनाया जाता है वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की यानी कि भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बैकनाथ सुरंग कहाँ स्थित है? तो बाबा बैकनाथ के जो है सुरंग जो है स्थित है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा उत्तराखंड में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभारंभ क्या है? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का जो शुभारंभ है वो है जय गज सिंह। ऑप्शन नंबर बी सही होगा गज सिंह। मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? भारतीय जो है अंतरिक्ष यात्री जो है वो है शुभांशु जो है शुक्ला। ऑप्शन नंबर बी सही होगा शुभांशु शुक्ला। देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना? देश का जो है पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो बना है वो है केरल राज्य। ऑप्शन नंबर सी सही होगा केरल राज्य। अगला प्रश्न है हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कमल और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका जो आयोजन किया गया था नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा नई दिल्ली। 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो जो है पुस्तक जो है संस्कृति का पंचम अध्याय जो है वो है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन के बारे में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा पीएम मोदी के भाषणों का संकलन। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाले 35वां राज्य कौन सा बना है? 35वां जो राज्य बना है वो है दिल्ली। ऑप्शन नंबर सी सही होगा दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला? तो द्रौपदी जो मुर्मू है राष्ट्रपति उनका जो है 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में जो है पुरस्कार जो दिया गया वो है की टू द सिटी लिस्बन। की टू द लिस्बन जो है अवार्ड। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। श्रीलंका द्वारा जो है पीएम मोदी को दिए जाने वाले सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? इन्हें जो है दिया गया था मित्र जो है विभूषण। ऑप्शन नंबर बी सही होगा मित्र विभूषण। किस राज्य ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से जो है रखने की घोषणा की है? ये किया गया था उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन में जो है बी सही होगा उत्तर प्रदेश से राज्य ने। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? छठा बिम्स्टेक जो है शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है किया गया था थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा थाईलैंड। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नीति आयोग द्वारा जारी जो है राष्ट्रीय राजकोषीय जो है स्वास्थ्य सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पर रहा है उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर बी सही होगा उड़ीसा। एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? एससी जो है वर्गीकरण में जो है पहला राज्य जो बना है वो है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा तेलंगाना। हाल ही में हरनी उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हरनी जो उत्सव मनाया जाता है वो है केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा केरल। किस राज्य सरकार ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया है? तो किया गया था मध्य प्रदेश से सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा मध्य प्रदेश सरकार। यहाँ से 91 से जो है 100 तक के मैथ का प्रश्न है। आंसर जो है ला दे रहा हूँ। 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। लास्ट प्रश्न है 100। इसके जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा और जो है 100 प्रश्न में जो है आपका कितना स्कोर बना है आप जो है वीडियो के जो है कमेंट